हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ में 10वां पेपर देख रहे हैं। ये हमारा 10वें नंबर का पेपर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिशिंग का प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, ईमेल, एसएमएस, फ़ोन कॉल, यानी कि मैसेज और कॉल, ईमेल जो भी अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड आप देखोगे कभी हमारा मेल बॉक्स पूरा भर जाता है ना, कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? ये फिशिंग का एक तरीका है। ठीक है, फिशिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्न में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरैक्शन ई गवर्नेंस नहीं है? तो देखो, ई गवर्नेंस पूछा है उन्होंने, तो एक पार्ट उसमें किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना चाहिए। एक पार्ट किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नेंस है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा तभी इसको ई गवर्नेंस मानेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है। देखो, शासन के नागरिकों के मध्य, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन है ना, G2C हो गया, शासन टू व्यापार हो गया, G2 बिजनेस हो गया और G2G हो गया। ये सब टाइप हैं, लेकिन नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य नहीं है, यानी कि सिटीजन टू बिजनेस नहीं है इसका आंसर। क्यों? देखो, सिटीजन टू बिजनेस हो गया तो गवर्नमेंट कहाँ रही इसमें, तो ई गवर्नेंस ही नहीं होगा, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे। एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम क्या है? ये एनपीसीआई का कार्ड है, रूपी कार्ड। ठीक है। कौन सी मेमोरी अस्थिर है? तो रैम आपको पता है, ये स्थिर मेमोरी होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको इसके टाइप पता हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? दक्ष है। इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ भी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? देखो, इंटरनेट बैंकिंग, वहाँ पे आप कैश कैसे दोगे? आप किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, पेमेंट आपको करना है, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का, बैंकिंग कार्ड का, मोबाइल वॉलेट्स का, इनका सबका क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। ठीक है। यूपीआई निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है ना? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अल्टा विस्टा है, याहू है, लाइकस है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है। भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? कू है, ये इंडियन साइट है। ठीक है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपको पता होगा, ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। और इस पे और कौन कौन से बांध हैं नर्मदा नदी पर, ये आपको थोड़ा जानकारी इसकी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? तो 1956 में ये गठित हुई थी। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? इंदौर में है। फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर, जिला गुना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया? देखो, फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर है? गुना में है। ठीक है, गुना के विजयपुर जगह पर है। ये किस जिले में है? गुना में। तो उन्होंने पूछा है कि किसकी हेल्प से इसको स्थापित किया गया था, तो यूएसए और इटली इसका आंसर है, यूएसए और इटली। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है ना, इसको कब हटाया गया, कब निरस्त किया गया था? तो इसकी डेट उन्होंने पूछी है 5 अगस्त 2019 को। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई थी, शारदा मेनन। तो जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर में ऐसे लोग जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है उसको भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? देखो, इंडियन नेवल शिप है तो नौसेना को ही सौंपा जाएगा। उन्होंने पूछा कि किस शिपयार्ड में इसको मतलब दिया गया, तो कोचीन शिपयार्ड को दिया गया। किसको? कोचीन शिपयार्ड को। ठीक है। मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? 7 में बांटा गया है, औद्योगिक केंद्र विकास निगम। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने के लिए उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या है? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में जो वीरांगना थी वो उन्हीं की जैसी वेशभूषा धारण कर लेती थी। कौन थी वो? आप सब जानते हैं, इनका नाम था झलकारी बाई। निम्न में से कहाँ के किले में आहू खाना मृगवन है? बुरहानपुर में है। ये भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? होली से संबंधित है ये, है ना। होली का दहन से 7 दिन पहले मनाया जाता है। और यहाँ ये किसके द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया पर्व ये भील जनजाति का पर्व है। और यहाँ पर जो युवक युवतियाँ होते हैं ना, वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, भगोरिया पर्व में।
यहाँ भगोरिया पर्व में एक नृत्य भी किया जाता है, उसका नाम है डोहिया नृत्य, एक गहर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए। होशंगाबाद हुंकार किसकी कृति है? प्रयाग दत्त शुक्ल की ये कृति है होशंगाबाद हुंकार, ठीक है। नेक्स्ट, काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि किसका प्राचीन नाम है काकनाद? सांची का है। तो देखो खजुराहो दिया है, खजुराहो का क्या है आपको बताना है। अमरकंटक का तो अमरकंटक ही है ना, लेकिन खजुराहो का एक प्राचीन नाम है। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम शालिवाहन है। क्या है? शालिवाहन है। किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ? ये हुआ 1923 में। राई परंपरा क्या है? राई क्या है? लोक नृत्य। ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये बुंदेलखंड का है। राई कहाँ का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ठीक है। कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? एमपी में पढ़ रहे हैं तो नदियाँ पढ़नी है, उनकी सहायक नदियाँ भी हमें पढ़ना होता है। तो देखो हिरन है, एमपी की सहायक नदी है। गोई है, हथनी है। देखो हिरन, गोई, हथनी, शेर, शक्कर, ये सब क्या है? नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। और देनवा जो है नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर में पाया जाता है। स्यारी क्या है? स्यारी फसल को बोलते हैं। इस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। विदिशा का गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने इसको बनवाया था। ये कहाँ पे है? विदिशा में है। गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है? विदिशा में है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी है। और धूपगढ़ किसकी चोटी है? ये सतपुड़ा की है, सतपुड़ा में आती है, महादेव पहाड़ियों में, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये एमपी की भी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, हाईएस्ट एमपी की भी, ठीक है। मैकाल है, ये किसका विस्तार है? ये भी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है मैकाल, लेकिन कहाँ है? पूर्वी विस्तार है, जहाँ अमरकंटक है मैकाल में, ठीक है। नेक्स्ट, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज कौन सा है? सबसे कठोर क्या होता है? हीरा होता है। उन्होंने पूछा है कि सेकंड नंबर पे क्या है? इसका आंसर है कोरिंडम। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क में मैग्नीज की मात्रा कितनी पाई जाती है? आयोग ने क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया है, ठीक है। नेपाल के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया। नेपाल में जो कागज कारखाना है ना नेपाल नगर में, उसको किस ताप विद्युत केंद्र से सप्लाई होती है? तो वो है चांदनी। कौन सा है? चांदनी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में होती है। आपको पता है पचमढ़ी कहाँ पे है? ये होशंगाबाद में है। और ये भी सतपुड़ा श्रेणी में आती है। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में है। ये एमपी का हिल स्टेशन है। एमपी में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की थी? 2020 में की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बालाघाट में है। कितना है? 1021, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या कहाँ पे है? हरदा में है, ठीक है। न्यूनतम बाल जनसंख्या पूछा है ना, मतलब 0 से 6 ईयर के बच्चे पूछा है इन्होंने। ये कहाँ पे है? हरदा में है। मध्य प्रदेश में मतलब कम, सबसे कम पूछा है। एमपी पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1993 में बनाया गया। ये उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया जो सेंटर में बना था 73वां संशोधन करके 1992 में, और 74वां संशोधन करके अगेन 1992 में, ठीक है। तो 1993 में इसको बनाया गया। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ पे है? उमरिया में। लाख देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती है ना। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? देखो मध्य प्रदेश नाम भी लिखा होता तो भी आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो विधानसभा को जो है राज्यपाल भंग करते हैं, और संसद को कौन है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये नीमच में कहाँ पे किया गया? उन्होंने पूछा है। ये भगवानपुरा में किया गया है।
निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? तो सिंध नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने पूछा एमपी और यूपी दोनों उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उसका नाम है सिंध परियोजना। एमपी में प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? मलखम्ब से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना जो है संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखो संत रविदास लिखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति से रिलेटेड होगी, तो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, ठीक है। क्या है? अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इसका आंसर है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछा है, गोल्ड मेडल जीता, तो इसका आंसर था सुमित अंतिल। 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो मंजू बंबोरिया। ये कौन है? एमपी की मुक्केबाज है। प्रसिद्ध पत्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ? तो पहले पता होना चाहिए जिला, किस जिले में हुआ था? इनका जन्म दमोह में हुआ था। तो अब गांव में नहीं पता रहेगा तो भी हम इसका आंसर कर सकते हैं, दमोह के पथरिया गांव में हुआ। इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, कौन है? अनिल काकोडकर हैं। कौन सा एक अर्धचालक है? तो जर्मेनियम अर्धचालक होता है। दो है, एक दूसरे का नाम आप बताएंगे मुझे सेकंड का। मध्य प्रदेश ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की? तो देखो इसका आंसर है 6 सितंबर 2022। इस 6 सितंबर इस डेट में गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने 3-4 योजनाओं को जो है जारी किया था, स्टार्ट किया था, तो आप एक बार उनका नाम देख लीजिएगा।